हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द अर्ली एम्ब्रियो, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस डेफिनेशन समझो कि इम्प्लांटेशन क्या है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच होता है और एम्बेड होता है, यानी कि धंसता है जाके यूट्राइन लाइन, जो कि एंडोमेट्रियम है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट जाके धंसता है, अटैच होता है वहां से जाके, जिससे कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होती है। तो इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन कब से शुरू होता है? तो इम्प्लांटेशन की शुरुआत होती है 6 से 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाता है लगभग 10 से 12 दिनों के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होती है? यूजुअली, यानी कि आमतौर पर क्या है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस नियर फंडस होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ नियर फंडस, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। ओकेजनली ऑन दी एंटीरियर वॉल, मतलब कभी कभी क्या होता है, ऐसे होना तो पीछे वाली वॉल पे चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है आगे वाली वॉल पे भी हो जाता है। पिछले लेक्चर में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद 2 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, फिर 4 सेल का, फिर 8 सेल का। इन सारे जो ब्रेकडाउन होता है सेल्स का, माइटोटिक डिवीजन होता है, उसे हम क्लीवेज बोलते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते मॉरुला का फॉर्मेशन होता है, जो कि 16 से 64 सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो कि लगभग 3 दिन बाद तक बन जाता है फर्टिलाइजेशन के। इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती है। फिर उसके बाद चौथे पांचवें दिन में, अभी तक ये सारा प्रोसेस हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। फिर उसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाता है अराउंड 4 to 5 डे पे, ठीक है। और फिर उसके बाद का प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज होता है, रैपिड डिविजन होते हैं सेल्स के, मॉरुला का फॉर्मेशन हो जाता है 3 से 4 दिन पे, फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लास्टोसिस्ट लगभग 5 दिन, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, 2 सेल स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। एक तो बाहर का ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला हो जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। बाहर का ट्रोफोब्लास्ट, आउटर सेल लेयर, जो कि प्लासेंटा बाद में फॉर्म करता है, और अंदर वाला इनर सेल मास जिसे बोलते हैं, या एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो और फीटल मेम्ब्रेन्स का। और बीच में जो स्पेस होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसके अंदर, इमेज के अंदर। नेक्स्ट चीज थी हैचिंग। हैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमें इम्प्लांटेशन के लिए। हैचिंग क्या होता है? ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट कवर रहता है जोना पैलिसुडा लेयर से, ठीक है। बट जो हैचिंग होती है तब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जोना पैलिसुडा धीरे धीरे हट जाती है यहाँ से। आप देखते हो फर्स्ट इमेज के अंदर यहाँ पे जोना पैलिसुडा प्रेजेंट है। नेक्स्ट फिर आप देखो यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, बाहर सेल्स अरेंज हो गई, जो कि ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर वाली एम्ब्रियोब्लास्ट अरेंज हो गया, कैविटी बन गई। अब इसके बाद हैचिंग शुरू हुई। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ निकल आएगा जोना पैलिसुडा लेयर से, और ये कंप्लीटली अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फिर फेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन किन किन फेजेस में होता है? हैचिंग हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हैचिंग होती है, फिर उसके बाद एपोजिशन, फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लांटेशन। Blastocysts come in close contact with endometrial surface. Embryoblast side faces endometrium. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज के अंदर, ये आपको एंडोमेट्रियम शो की गई है, ठीक है। और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के क्लोज कांटेक्ट में आता है, और जो एम्ब्रियो ब्लास्ट वाला साइड होता है वो फेस करता है एंडोमेट्रियम को, देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट फिर होता है एडेशन। एडेशन का मतलब क्या है? आपस में जुड़ना, ठीक है, वही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। आप नेक्स्ट इमेज के अंदर देख पाओगे, यहाँ पे देखो एडेशन हो रहा है। एडेशन कैसे होता है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियल एपिथेलियम के अंदर
अटैच होने लगती है। यहाँ पे पिनोपॉड्स करके दिया हुआ है। पिनोपॉड्स क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। पिनोपॉड्स आर स्पेशलाइज्ड टेम्पररी प्रोजेक्शंस that appear on the surface of endometrial epithelial cells during the time when the uterus is ready for implantation। तो पिनोपॉड्स क्या होती है? टेम्पररी प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एंडोमेट्रियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना होता है, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं अटैच करने में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं उन्हें। नेक्स्ट फिर था इन्वेजन। इन्वेजन यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, अभी ये दो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अंदर वाली हो जाएगी साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर और सेलुलर लेयर होती है। नेक्स्ट सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ये क्या है? आउटर लेयर होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इन्वेजिव लेयर है, यानी कि यही जो है इन्वेजन कराती है, यानी कि छेदती है एंडोमेट्रियम को। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ये वाली लेयर देख सकते हो आप, इन्वेजन हो रहा है यहाँ पे इसका एंडोमेट्रियम के अंदर। इन्वेड्स एंडोमेट्रियल टिश्यूज, सिक्रीट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट मैटरनल टिश्यूज। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करती है जो कि मैटरनल टिश्यू यानी कि जो एंडोथीलियल है, एंडोथीलियम है एंडोमेट्रियम की, उसको डाइजेस्ट करते हैं जिससे कि इनकी जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अंदर जा सके। एम्बेड्स ब्लास्टोसिस्ट डीपर इन यूटेराइन वॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है सिक्रीशन। ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होता है यही HCG सिक्रीट करता है। HCG का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बारी आता है एग्जाम के अंदर। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये HCG का फुल फॉर्म है। HCG ही जो हार्मोन होता है यही टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर, जो प्रेगा न्यूज वगैरह आता है, ठीक है। उसके अंदर यूरिन के अंदर यही हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। HCG प्रेजेंट होता है यानी कि प्रेगनेंसी है, ठीक है। आमतौर पे कभी कभी नॉर्मल कंडीशन होती है, वो सब चीजें हम लास्ट में पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस में। नेक्स्ट फिर है चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज होगा भाई, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है तो काफी सारे चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। डेसिडुअल रिएक्शन क्या होती है? आफ्टर इम्प्लांटेशन बिगन्स एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक एडोमेटस एंड हाईली वेस्कुलर। जैसे इम्प्लांटेशन शुरू होता है तो एंडोमेट्रियम क्या होती है? थिक एडिमेटस यानी कि थोड़ा सा स्वेल इन होती है और हाईली वेस्कुलर हो जाती है। इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स का और ये नरिशमेंट करती है एम्ब्रियो का, ठीक है। ये जो चेंजेस है ये नरिशमेंट एम्ब्रियो का करते हैं, यानी कि उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ इज द थिक vascular nutrient rich endometrial lining that develops during pregnancy to support the implanted embryo। यानी कि डेसिडुआ क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, उसी को जब प्रेग्नेंट स्टेट होती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि थिक हो जाना, वेस्कुलर होना, न्यूट्रिएंट रिच होना, तो उसे हम डेसिडुआ बोलते हैं। आप आमतौर पे ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोला जाता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है एम्ब्रियो को, उसको सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। अब टाइप्स ऑफ डेसिडुआ। डेसिडुआ 3 टाइप का होता है। पहला है डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ बेसालिस कौन सी लेयर होती है? लोकेटेड बीनीथ द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, ये एम्ब्रियो है, ये इम्प्लांट हुआ है यहाँ पे, ये साइट है इम्प्लांटेशन की। तो ये जहां पे इम्प्लांट हुआ है ये वाला जो पार्ट है ये डेसिडुआ बेसालिस है एंडोमेट्रियम का, ठीक है। फॉर्म्स मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा, और यही जो डेसिडुआ बेसालिस होता है यही मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है, हेल्प करता है। यहीं से मैटरनल पार्ट जो है वो बनता है प्लासेंटा का। नेक्स्ट है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस क्या होती है? ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को ऊपर से एक लेयर कवर करती है डेसिडुआ की, उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक कैप्सूल बनाती है एम्ब्रियो के आसपास में, कवर्स द एम्ब्रियो फ्रॉम अबव, इवेंचुअली फ्यूजेस विद पेराइटलिस एंड डिसअपियर लेटर। तो ये जो बाकी वाला पोर्शन होता है ये डेसिडुआ पेरिटैलिस होता है, ठीक है। तो ये कैप्सुलैरिस है, कैप्सुलैरिस ही बाद में जाके पेरिटैलिस से वहां पे फ्यूज हो जाती है और वहां पे वो खत्म हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट वाली इमेज में पेरिटैलिस, डेसिडुआ वेरा। डेसिडुआ पेरिटैलिस को ही डेसिडुआ वेरा भी बोलते हैं। लाइंस द रेस्ट ऑफ द यूट्रस।
नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इम्प्लांटेशन, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है इम्प्लांटेशन में, यानी कि जो जहाँ पे मान लो इम्प्लांटेशन हुआ, एक तो वो वाली साइट हो गई डेसिडुआ बेसालिस, फिर जिसने कवर करके रखा है वो है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अब ये जो बाकी वाला पार्ट बच गया, ये वाला, ऐसे ये सारा जो पार्ट है एंडोमेट्रियम का, इसे बोलते हैं डेसिडुआ वेरा। इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है इम्प्लांटेशन में और प्रेगनेंसी में, ठीक है, बस ये सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट फिर कुछ टर्म्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, काफी बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जेस्टेशनल एज, जेस्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी, तो जेस्टेशनल एज क्या होती है, यानी कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP अंटिल डिलीवरी, यानी कि जेस्टेशनल एज जो LMP है, यानी कि लास्ट जब भी पीरियड्स आए उसके बाद जब प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन होता है डिलीवरी तक का, वो पूरा जेस्टेशनल एज होता है। ये आमतौर पे 280 दिनों का, उसी को आप 40 हफ्ते भी बोल सकते हो, 10 लूनर मंथ्स, यानी कि जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना 28 दिनों का, उन्हें हम लूनर मंथ बोलते हैं, तो 10 लूनर मंथ का भी बोल सकते हो, या फिर 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। तो ये सारा आपका जेस्टेशनल एज होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर होता है फर्टिलाइजेशन एज, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो फर्टिलाइजेशन एज क्या होता है, क्लियर है यहीं से कि फर्टिलाइजेशन की एज पूछी जा रही है, यानी कि जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, इज द एज ऑफ एम्ब्रियो कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक का एम्ब्रियो है उसे हम फर्टिलाइजेशन एज बोलते हैं। अगर ये पूरा डिलीवरी तक का अगर हम कैलकुलेट करते हैं फर्टिलाइजेशन एज, तो उसका एक फॉर्मूला बन सकता है कि जेस्टेशनल एज इज इक्वल्स टू फर्टिलाइजेशन एज प्लस 14 डेज, ठीक है, क्योंकि 14th डे पे ही फर्टिलाइजेशन होता है आमतौर पे, इसलिए आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा इम्प्लांटेशन और ये जेस्टेशनल एज, फर्टिलाइजेशन एज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।